धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। क्षीर सागर शयनम शांत स्वरूपम शांताकारम, शेषशय्या विराजते लक्ष्मी चरण चापते। नारद घंटा ध्वनि गरुड़ पंख विहारते। नील नीलांबरम सुदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पदम। माघ मासे एकादशी महापर्व, नमस्तुते नमामयम्। माघ का महीना हो, भगवान विष्णु का अवतरण हो, चार चतुर्भुजाकार भगवान विष्णु समस्त त्रिलोक में शांति की स्थापना करते हैं, और भारत में भी शांति की स्थापना करने के लिए, दानवता के कुचक्र को नष्ट करने के लिए एकादशी के महापर्व पर भगवान नारायण का भारत में अवतरण है। अहो भाग विष्णु प्रगटाए, और देखो शांति फिर प्रगटाए। जब खुशहाली होती है भारत में, जब शांति पर्व मन पाता है, और अगर अशांति हो भारत में तो महाभारत हो जाता है। तो जया पड़ी एकादशी, और जय 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 विष्णु भगवान, उसकी जय हो जाती है जिसके साथ भगवान। बाकी दानव वंश की सदा पराजय होए, कभी विजय नहीं हो सके चाहे कैसा भी युग होए। तो दानवतावाद चारों युगों में पराजय का मुंह देखता है, और मानवतावाद की जय जयकार होती है। विजयेश्वरी भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं मानवीय मूल्यों को देख करके और प्रदान करता हूं। तो एकादशी का स्वामी मैं हूं, और नारायण मेरा रूप बने। सब विष को मैं पी जाता हूं, विष्णु स्वरूप ये भूप बने। तो पूरे त्रिलोक के विष को और मैं कर देता नष्ट। काम क्रोध मद लोभ सब, और देखो विष से कष्ट, ये कंटक है, ये विष है, और ये विषय वासना और ये भोग मृत्युलोक में आंधी की तरह, तूफान की तरह प्रकट होते हैं। पृथ्वी पर
प्रलय का स्वरूप उत्पन्न कर देते हैं। आत्मा में भी तूफान और झटके आने लगते हैं जब काम क्रोध मद लोभ का ज्वार उठने लगता है। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश जय चंद्र चकोरी। ये जया एकादशी है। तो ये जया कौन है? जय का मतलब जो जमीन से निकली है। तो जमीन से कौन निकली है? नेपाल की धरती पर जनकपुरी में सीता जमीन से निकली है और लक्ष्मी का ये स्वरूप बने, ये शक्ति जय में रहती है। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश जय चंद्र चकोरी। और या कौन है? ये महालक्ष्मी चारों युगों में त्रिलोक की समस्त याचनाओं को सुनती है और उनको पूरा भी करती है। इसे महालक्ष्मी कहते हैं। तो जया स्वरूप लक्ष्मी को मानो और आज तलक अज्ञात ही जानो। और ये जय मकर राशि में बनता है और जय के आगे यह है यमराज। तो मकर राशि में जब जब भी शनि यमराज बन के आ जाता है, 10 नंबर में जब होता है शनि तो सब 10 नंबर को हटाता है। तो 10 का अंक कलयुग में भी और बड़ा शुभ ही गति जान। और जितने दशानन जगत में और उनका काम तमाम। तो ये मकर राशि 10वीं राशि है और 10वीं राशि के अंदर मगर को कहते हैं। तो जितने भी दानव चारों युगों में जब अपना 10 दिशाओं में बोलबाला करते हैं तो टांग खींचने आ जाता है और शनि रूप गति जान। और 10वीं राशि मकर है और 30 साल गतिमान। ऐसा चारों युगों में हर 30 साल में होता है। तो इस समय संपूर्ण विश्व में मकर राशि में शनि है। अब सारी दानवता की टांग को और शनि देव ही खींचेंगे और पूरे त्रिलोक के देव सभी अपनी आंखें सब मीचेंगे। तो जिसकी पकड़े टांग उसका अता पता नहीं चलता है और ऐसा शनि ये न्याय करे फिर सत्ता सभी हटाता है। तो सारी सत्ताएं डगमग है और ध्रुवीकरण होगा भारी और बोल रही है विष्णु की ये चक्र सुदर्शन शक्ति सारी। अरे ध्रुवीकरण जब धर्म का होगा अधर्म सब नश जावेगा और जिनके भी 10 नंबर लग जाए रावण रूप कहावेगा। तो 10 का अंक कमाल बने और सभी दशानन हट जावेंगे और एक दिशा में नारायण भारत को फिर ले जावेंगे, भारत को फिर ले जावेंगे। तो मकर राशि में शनि का आगमन 2.5 वर्ष रहता है और 2.5 अक्षर राम के होते हैं। तो जो राम त्याग कर दे इस अवधि में उसके 2.5 हो जाता है और जब 2.5 हो जाता है देखो तो फिर देखो पाताल में जाता है। तो राम विरोध रावण जब कीना और 2.5 अक्षर राम न लीना कि मैं क्यों लूंगा राम का और 2.5 अक्षर नाम, सारे जगत में बंद करूंगा मैं तो राम का नाम।
दक्षिणाखंड में सूर्य से लोग बड़े चिढ़ते हैं, इसीलिए नासिक पंचवटी में भगवान लक्ष्मण ने सूर्य रेखा खींची थी, जिसे लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण रेखा कहते हैं। ये इसलिए खींची थी कि भाई यहां तक तो सब उत्तराखंड, अब दक्षिणाखंड शुरू होगा, कर दक्षिण का कोई यहां प्रवेश करे तो उसके जीवन का अंत होगा, चाहे छल से करे, चाहे बल से करे, चाहे किसी तरह से पार करे, तो उसका सारा राजपाट और राम स्वयं ही नष्ट करे। तो लक्ष्मण जी की गणित को समझ न पाया कोई। रावण तो चक्रवर्ती सम्राट था, ज्योतिषाचार्य था, पर भूल गया ज्ञान गति जो है। तो सूर्यवंश में लक्ष्मण जी ने कहा था, लक्ष्मण रेखा पंचवटी नासिक में आज भी खिंची हुई है कि है भारतीयों, इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। क्या मतलब है? ये सीता जी के लिए है, माया है। इस माया को लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहने देना। अगर माया के चक्कर में पड़ोगे भारत वालों या लंका वालों, तो फिर नाम निशान नहीं रहना। आखिर भारतवासी तो कोल किरात बनवास, कंदमूल में फल को और देखो करे निवास। कंदमूल फल खाते थे वो, माया से कोई मतलब नहीं था उन्हें तो भगवान राम से मतलब था। राम के मुखारविंद को, सूर्यवंश के सूर्य के मुखारविंद को भारत वाले देखने में व्यस्त थे। एकादशी का दिन था, तो एकादशी को किया राम सिया लक्ष्मण उपवास, और रावण देखो सोने का मृग लेके आ गया पास। तो सोने का मृग देख भवानी चकित रूप चकराई थी। अरे लक्ष्मण रेखा खिंची अभी नहीं, ये कैसी आई परछाई थी। समझ गई माया, माया पे कभी न मोहित होती है। नारी नारी पर कभी मोहित नहीं, और लक्ष्मी लक्ष्मी पे मोहित नहीं होती है। नारी मोह नारी कर रूपा, कृष्ण मोहे क्या कृष्ण स्वरूपा। जब नारी ने उस स्वर्णमय जो खुद ही लक्ष्मी थी, उस सोने के हिरण को देखा तो समझ गई कि चाल चल गई माया की। इस चाल को मैं ही हटाऊंगी, और काल आएगा उन सब का जो चाल चलाई जाएगी। तो चाल चला जब लंका वालों ने, और माया ने उस चाल को हटाया था, और रावण भी ज्योतिष होकर के ये गणित समझ नहीं पाया था। तो सोने की लंका, सोने की सीता, और सोना अग्निमय होए, और अग्नि में कभी खराब नहीं होता सोना, और तपे तप जो है, तो सोना अग्नि में तपता है। तो अग्नि बन गई महालक्ष्मी, जो ले जाएगा आग लगा दूंगी, और मैं भारत की युवरानी हूं, लंका को मजा चखा दूंगी। तो उस समय मकर राशि का सूर्य पड़ा हुआ था। तो मकर राशि का सूर्य राजनीति और धर्म नीति में बड़ा ध्रुवीकरण करता है, और लगता है कि 2024 तक भारत में जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा राजनीति में और धर्म नीति में। और इसको बड़ी बड़ी महाशक्तियों को रोकने में पसीने आ सकते हैं, क्योंकि जया एकादशी है। तो रावण लूट ले गया सीता, और समझ न पाया राम की चाल, और लंका में खुद बुला लिया था उसने अपना खुद ही काल। लंका में जब हुआ बवाल, और
लंका नस गई सारी, और धन्य धन्य भारत की सीता, और रामचंद्र की नारी। सारी लंका आग लग गई, और बालन बांका पाया था। जब मकर राशि में आया रे शनि, तब मकर ध्वज जन्माया था। तो मकर राशि में जब शनि आए तो शनि वहां पर उल्टा लटका हुआ था। हनुमान जी ने लंका में उल्टे लटके हुए शनि को सीधा कर दिया। शनि ने सीधा होते ही हनुमान जी के ऊपर दृष्टि डाली, तो हनुमान जी की शक्ति और मंगल शनि की शक्ति मिलती है, तो आग लग गई लंका में और पुत्र उत्पन्न ये करती है। तो मकर ध्वज पैदा हुआ जब लगी पूंछ में आग, और उसी शक्ति का देखो पातालन में राज। आज भी पाताल लोक का राजा मकर ध्वज है। तो ये मकर राशि का शनि, और ये जया एकादशी की भी मकर राशि है। और एकादशी के ऊपर यदि आप समय देखें, समय की चाल दिखा रही है वाणी, किसी किताब से नहीं आती। ये अंतरिक्ष के शब्द हैं जो भारत में सुनाए जा रहे हैं। कोई उपन्यास या पुस्तक या कोई अनुभव नहीं बताते हैं। हम तो वही योग बताते हैं जो ब्रह्मा स्वयं सुनाते हैं। भोलेनाथ जब बोलते वाणी तो ब्रह्मा विष्णु सुन जाते हैं, और अक्षर अक्षर सत्य होगा वो सारी बात बताते हैं। तो एकादशवां रुद्र और बने देखो हनुमान, और त्रेतायु में वो एकादशी आई कैलाश पे जान। कैलाश के ऊपर जब एकादशी पड़ी तब भगवान शंकर ने एकादशवां रुद्र बनाया। समय देखा, चाल देखी, तो देखा छोटा 11 में, और धर्म देखो छोटा होता। घड़ी देख लेना भारत वालों, 11 का उदय कैसे होता। तो 12 के ऊपर बड़ी सुई, छोटी 11 पर होती है। लेकिन बड़े है शिव 12वां रुद्र, रामेश्वर शक्ति होती है। दानवता की जो 12 बजा दे वह पवन पुत्र हनुमान बने। और ऐसी चलने लगी घड़ी, हनुमान भारत की शान बने। तो राम राज की सबसे बड़ी और शक्ति बने रे हनुमान, और जय जयकार हो गई राम की, और ऐसी एकादशी मान। तो ये राम राम की जय जयकार होगी संपूर्ण विश्व में, इसे कोई रोक नहीं सकता। 11 बज रहे हैं। और जब जया एकादशी आती है और मकर राशि में सूर्य आता है तो फिर क्या करें। तो जगत गुरु थे शिव भंडारी, और देखो कुंभ में अमृत भर भारी। तो इस समय कुंभ में गुरु बैठे हुए हैं। तो जब कुंभ में गुरु बैठ जावे तो गुरु ज्ञान दे देता है, और जितने भी 10 नंबरी हैं पूरे जगत में उनको नष्ट कर देता है। तो दशानन को नष्ट करने के लिए गुरु जो रावण के थे शिव भगवान, और एकादशी के दिन बन गए वही हनुमान। कीस बन गए। की का मतलब किस्मत, और स का मतलब सत्य की किस्मत को जगाने वाले, सत्यनारायण के साथ रहने वाले, सूर्य का प्रकाश करने वाले हनुमान जी महाराज का प्रागट्य जया एकादशी को हुआ। वैसे तो हनुमान का जन्म वेद में, और वाणी सही बताती है पहले होता है राम जन्म फिर हनुमान प्रगटाती है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के बाद जो चैत्र पूर्णिमा आए उसमें जन्म हनुमान का, और प्रकट हुए तन पाए। तो वहां प्रकट हुए थे जैसे राम जी प्रकट हुए, लेकिन यहां पर उन्होंने निर्णय किया था कि अधर्म की सुई छोटी हो जाएगी, अधर्म की 12 बजा दूंगा, और धर्म की सुई
12 पर रहेगी, क्योंकि 12 कला अवतार भगवान राम है सूर्य वंश में। दक्षिण में तो जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, जितने भी ज्योतिषार बड़े बड़े विद्वान हैं, वो सिंह लगन की कुंडली को देखते ही नहीं। उनको इतना डर लगता है सूर्य से कि यदि किसी की सिंह राशि हो तो वहां का ज्योतिषी कुंडली नहीं देखता। रावण चक्कर खा गया जब देखी कुंडली राम, कहीं मौत का नहीं मिला उसको नाम निशान। जब उसने कुंडली देखी, ज्योतिषाचार्य था, तो भगवान राम के मौत का चिन्ह नजर ही नहीं आया, और उस कुंडली में उसे अपनी मौत नजर आने लगी। तो अपनी मौत को देखकर आंखें कर ली बंद, और शिव 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 करने लगा और गाने लगा शिव छंद। तांडव शिव शिव नृत्य दिखावा, और रावण कुंडली देख घबरावा। तो भारत के सूर्यवंश के राम जी 12 कल अवतार, और देखो लंका का किया राम ने बंटारा। भैया कसूर रावण तेरा, तेने स्त्री मेरी चुराई है। अरे आग चुरा ली तूने तो अब आग ही मृत्यु बनाई है। तेने अग्नि में रखी हुई माया की सीता को चुरा लिया तो अग्नि तेरी मौत का कारण बनेगी, और आखिर पूरी लंका अग्नि में स्वाह हो गई। तो जया एकादशी ज्ञान है, और ये कलियुग में सुना है। वह त्रेता की बात थी, तो यहां क्या क्या होगा भाई। तो विश्व युद्ध तो कभी न होगा आगे तक 100 साल, और जितने दानव जगत में उनका आएगा काल। और खाड़ी फाड़ी नहीं बने और नहीं खिंचेगी साड़ी, पर सबसे बली कलयुग में होगी भैया देखो दाढ़ी। तो दाढ़ी है गुरुदेव की और ये शंकर भगवान, और गुरु वशिष्ठ की दाढ़ी का रखा राम ने मान। तब राम जी ने कहा कि भैया हमें इस गुरु वशिष्ठ की सफेद दाढ़ी का ध्यान रखना है, क्योंकि दाढ़ी कला अब चल रही, और दाढ़ी ही लाज बचाए, और दाढ़ी से समझा रहे और ज्ञान शक्ति प्रगटाए। कि दाढ़ी बड़ी भारत में हमेशा राजताज हटा देती है। अरे जब बड़ी रे दाढ़ी नारायण की नरसिंह अवतार बनकर आए, और प्राण खींच लिए हिरणाकश के, और देखो मृत्यु गए पाए। तो सतयुग में सबसे पहले और दाढ़ी नरसिंह अवतार, ऐसी दाढ़ी बुलाई रे प्रहलाद ने लिया राम का नाम। तो सबसे पहले दाढ़ी राम का नाम लेकर प्रहलाद ने बुलाई थी, और वो दाढ़ी कमाल कर गई, और दानवता को नाम निशान मिटा गई। मकर का सूर्य था। होली में नहीं चला देखो भक्त प्रहलाद, और 10 नंबर सारे जले, हिरणाकश का जल गया राज। इसलिए 10वीं डोरा मनाया जाता है भारत में। होली 10 विजय हो गई थी प्रहलाद की, और यहां पर भी 10 नंबर में 10 तारीख को कोई विजय होगी, और वो विजय ऐतिहासिक होगी, और बड़े बड़े ज्योतिष और भविष्य वक्ता चक्कर खा जाएंगे कि कैसी विजय कर गए राम जी, और ये दाढ़ी का खेल, और समझ न पाए कोई भैया, और ये दाढ़ी निकालती तेल। तो फिर त्रेता में दाढ़ी वशिष्ठ की, और कर गई बड़ा कमाल। अरे राम लखन को दिया ज्ञान, और सब ग्रह ही दिए थे टाल। सारे कुग्रह अयोध्या के ऊपर छाए हुए थे, टाल दिए उस दाढ़ी ने। वो दाढ़ी थी गुरु वशिष्ठ की। और फिर दाढ़ी विषम पितामह, और देखो द्वापर आई थी, और महाभारत में कौरव वंश की बड़ी सफाई पाई थी। सेनापति कौरव के वंश के, और फिर भी हार दिखाई थी।
डाडी की थी करामात, वो गंगा पुत्र दिखलाई थी। सारी श्रद्धा कृष्ण चरण में और भीष्म पिता में पाई थी। और कांटों की सैया पे लेट के इच्छा मृत्यु आई थी। तो इच्छा मृत्यु मतलब मैं जिसकी इच्छा रखूं उसकी मृत्यु हो जाए। लोग गलत उसका उदाहरण देते हैं, समझते ही नहीं है कि अपनी मृत्यु के लिए, अपनी मौत के लिए उन्होंने इच्छा की। ऐसा संसार में कोई है ही नहीं जो अपनी मौत के लिए इच्छा करे, सब जीवन के लिए इच्छा करते हैं। इसलिए वो भेद बता रही है आज वाणी, भगवान शंकर और नारायण बता रहे हैं कि गंगा पुत्र क्यों कोई मृत्यु दे सकता है और गंगा पुत्र मृत्यु की इच्छा करते हैं क्या? लेकिन उनकी इच्छा थी कि हे भगवान कृष्ण, आपने गीता सुना दी और महाभारत में खड़े हो, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं जिनके प्रति इशारा करूं उन सबकी मृत्यु हो जाए। तो 18 अक्षोणी सेना की मृत्यु हो और महाभारत को टालो तुम, ये मेरी इच्छा है श्री कृष्ण, और इसको सत्य करा दो तुम। तो इच्छा मृत्यु भीष्म की देख के कृष्ण वहां पर मुस्काए, अरे तुम तो सेनापति कौरव के, पर विजय पांडव की हो जावे। तो जैसे विजय हुई थी पांडवों की, वैसी कलयुग में भी होए। अब जिसकी जैसी इच्छा है और वैसा ही फल होए। और अब कलयुग में फिर दाढ़ी देखो और देखो राज चलाएगी, और ऐसी शक्ति भारत होगी, वो कल की अवतार प्रगटाएगी। तो दाढ़ी का मतलब है वृद्ध रूप। और जितने भी गुणवान यहां और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में है, जो दे रहे हैं खुद ज्ञान यहां, तो भारत की रक्षा करने के लिए दाढ़ी बढ़ाकर कलयुग में 2022 में, और देखो अप्रैल तक होए, अप्रैल तक ये दाढ़ी कुंभ राशि में रहेगी। और ये देवगुरु बृहस्पति की दाढ़ी है। और ये जो टांग खींचेंगे शनिदेव, तो जो देवता होंगे उनको बचाएगी, और जो दानव होंगे उनकी टांग खिंचाएगी। ये अक्षर अक्षर होगा, क्योंकि ऐसी गणित, ऐसी ज्योतिष और ऐसा नहीं है ज्ञान। अरे भारत में तो किताब से और ज्योतिष का है ज्ञान। तो किताब से वाणी कभी ना आती, ये तो अंतरिक्ष से आती है। और वाणी वेदों की माता है, सरस्वती ही सब कुछ बताती है। तो रक्षा भारत हो गई। और जब तक राम जन्म नहीं पाए, और 2 अप्रैल से नवरात्रा रवि पुष्य तक जाए, रामनवमी में राम जी का जन्म इस दाढ़ी वाले के आशीर्वाद से ही होगा, जिसे बृहस्पति कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति। उसके बाद अपनी राशि मीन में चले जाएं भगवान, और 13 महीने तक वहीं मीन में, और देखो करे विश्राम। तो मीन में निकालने लग जाएंगे लोग, मैं कैसे हार गया, मैं कैसे जीत गया, ये क्या हुआ। उलट पलट लंक भई जारी, और रावण हार गए सब सारी। लंका भी हार गया, रावण पूरी अपनी जीवन की शक्ति को भी हार गया। तो ऐसी ऐतिहासिक हार जीत होने वाली है, क्योंकि मकर का सूर्य किसी को छोड़ता नहीं है। जब आई थी पहले मकर शनि, तब खाड़ी युद्ध भारी भारत, कब खाड़ी युद्ध भारी भारत। और अरब कंट्री में देखो और देखो हो गई वहां शरारत, और ऐसी खाड़ी बन गई और खूब हुई धूमधाम। और पता नहीं चल पाया वहां कहां गए रे सद्दाम, सियावर रामचंद्र शंकर। ऐसी पुरुष ने करी रे सफाई, और अमेरिका का पुरुष प्रगटाई। तो अमेरिका के पुरुष ने सफाई करी। तो मकर में सफाई होती है। अब ये भारत में किसकी सफाई होगी, पूरे विश्व में किसकी सफाई होगी, केवल इतना बताते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। इसे रोक दिया 100 साल तक, और कर सके कोई ना आए, चाहे रूस या कोई भी यूक्रेन हो, या अरब कंट्री था, या इराक ईरान, या अमेरिका, या चीन हो, या पाकिस्तानी।
और सारे रुक जाए युद्ध, यहां नहीं होगी जनधन की हानि। बता दिया सब योग सब, और मकर कुंभ गति पाए। ये तो जया एकादशी, जय भारत होए माए। भारत माता की जय होगी, बाकी सब पराजित रहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी है जय गिरिराज किशोरी। और देखो जल जाएगी होरी, होरी से पहले ही देखो, और सबको पता चल जावेगा कि धनुष उठाने वाला तो कोई नया फिर आवेगा, क्योंकि धनुष उठा नहीं सके कोई। और अजब गजब का धनुष है। और देखो मानवता प्रगटाओ और शांति करो संकल्प। तो शांति के संकल्प करो। जब मकर राशि में शनि हो और कुंभ राशि में गुरु हो, तो अमृतपान सभी भक्ति से करना चाहिए। 2.5 अक्षर नाम है राम जी का। यदि रावण ले लेता तो रावण की लंका नहीं जलती। इसलिए समस्त भारतवासी, 1.25 अरब लोगों को राम का नाम श्रद्धा से, जब तक ये योग न निकल जाए, अप्रैल में निकलेगा, तब तक शांत, और शनि तो चलता रहेगा 2023-24 तक चले शनि ये मकर में जान। और देखो मकर राशि में देखो खींचेगा ये सबकी टांग, किसकी खींचेगी किसकी बचेगी, इसको आगे बताएं भगवान। जया एकादशी की ये वाणी, दे रहे शंकर सबको ज्ञान। ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, और भारत की बढ़ जाए शान। और देखो ये तो सर्वशक्ति है, और वाणी ब्रह्माणी गतिमान। तो लक्ष्मी जी किसी को न मिली, न मिलेगी, न कोई संभावना। ये लक्ष्मी समुद्र से निकली। समुद्र मंथन में देवता और दानवता में संघर्ष हुआ, वहां भी मकर राशि थी, और 14 रत्न निकले। तो उस 14 रत्न में से लक्ष्मी निकली, और वह लक्ष्मी नारायण को पात्र समझ करके उनके यहां चली गई। बैकुंठ में बैठी है लक्ष्मी, और नारायण देख कर शांत हुए। मुझको क्या मतलब लक्ष्मी से, मैं तो त्रिलोक गति भान हुई। मैं तो त्रिलोक का महाराजा हूं, मुझे क्या मतलब लक्ष्मी से। तब लक्ष्मी वहां पर चरण चापने लग गई। फिर लक्ष्मी ने सोचा कि समुद्र से निकलना ही मेरा तो सौभाग्य है कि मैं भगवान विष्णु के चरणों का चापन करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी तुम्हारे मन में और कोई इच्छा है क्या? कि महाराज समुद्र से निकली हूं और सीधी आई बैकुंठ, और मृत्युलोक देखा नहीं, और मुझे दिखाओ भारत। तब का ठीक है, लक्ष्मी वैसे तो मिलती किसको ना है, पर जाओ तुम्हारी इच्छा है तो जनक राज प्रकट है, जनक विदेही है, उनको लक्ष्मी जी से मोह नहीं है, तो जाओ तुम उनके यहां पर मिट्टी बनकर और कुंभ कलश से प्रगटाना। जब कुंभ में सब अपनी खून की बूंद डाले ब्रह्मवेता, तो तुम लक्ष्मी सीता जी बन जाना, शीतल कर देना भारत को, और शीतल ही सब होए, क्योंकि जिसके पास लक्ष्मी होती है वहां अशांति होए। तो अशांति ज्यादा होती है जहां लक्ष्मी आ जाती है, और जितनी भी सत्ताएं होती है उनके लिए लक्ष्मी के लिए ही तो संघर्ष है। तो ये लक्ष्मी विदेही को मिली जिसके देह नहीं थी, उसे लक्ष्मी से कोई मोह नहीं था। और फिर ये लक्ष्मी राम जी को मिली जो शांताकारम थे, तो उनको भी कोई मतलब नहीं था लक्ष्मी से, क्योंकि माया माया की जगत थी, ब्रह्म ब्रह्म की जगत है। तो लक्ष्मी केवल 3 व्यक्तियों को मिली है आज तक। सबसे पहले ये समुद्र से निकल करके नारायण को बैकुंठ में मिली, उसके बाद ये लक्ष्मी जनक राज विदेह जी को मिली, और उन्होंने कहा भाई मुझे लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं, तो मैं तो दान करूंगा रे लक्ष्मी, अब किसको करूं मैं कन्यादान। तब धनुष उठ गया वहां राम का, और कर दिया राम को कन्यादान। तो ये कन्यादान से भारत में आई है। तो भारत में कन्यादान का बड़ा महत्व है। 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है जो कन्या का दान करता है। इसलिए हम नेपाल वाले भारत को कन्यादान करते हैं।
तो एहसान हो गया नेपाल का हम पर, जो कन्यादान दशरथ लीना, और लक्ष्मी आ गई भारत में, और भारत में प्रवेश लक्ष्मी की ना। तो जय जय उसकी होती है जिसके पास लक्ष्मी जान, तो जय जय हो गई राम की और जय जय सीता मान। तो लक्ष्मी और राम की जय जयकार हुई और सारी दानवता में हाहाकार मचा। दानव ले गया लूट कर रावण उसका नाम, बिगड़ गया लंका के देखो शान और शौकत तमाम। तो लूट के ले जाने वालों की यह हालत होती है। तो वही हालत कलयुग में भी लूट के माल ले जाने वालों की होगी। ये पूरा भविष्य बता रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी तो चौथे के पास आज तक नहीं गई, जो भी गई तो नकली गई, जैसे रावण के पास भी नकली गई थी। तो असली जान की जान है और आत्मा आपकी जान, अरे उस लक्ष्मी पर कभी नहीं दिया आपने ध्यान। अरे भारत वालों, असली लक्ष्मी तो आपकी आत्मा है जो जान की है। इसको जानो और इसको सुरक्षित रखो, और इन लक्ष्मी को लूटने वाले 10 लुटेरे, 10 इंद्रियां आपके अंदर बैठी है, ये इसको घेर लेती है, उसे मत जाने दो, क्योंकि रावण इनको मानिए यही दशानन जान, और यह जान की आत्मा जिसे लूटे रावण आन। तो लक्ष्मण रेखा खींची थी लक्ष्मण जी ने जान, कभी नहीं जाती है लक्ष्मी इंद्री करे त्राहिमाम। तो ये जया एकादशी का बड़ा विचित्र प्रसंग है, और धर्म की जय जयकार होने वाली और अधर्म की 12 बजने वाली है, और ये 12 कला अवतार राम जी बजाएंगे। तो अद्भुत चरित्र, अद्भुत ये वाणी, और सारा योग बता गई भवानी। ये प्रसंग जो भी सुने, और सीता राम प्रसंग जब तक ये चले योग 24 तक, तब तक भरो राम के रंग। 2024 तक ये योग है, इससे सारे संसार वालों को राम और सीता का नाम, जानकी का नाम और अपनी जान बचाने के लिए पूरी तैयारी करना चाहिए। योग योग में कह गए एकादशी की बात, क्योंकि एकादशी में तो आत्मा को भूखा रखना पड़ता है, इसलिए रखना पड़ता है ताकि हमारे अंदर ये इंद्रियां अपना तांडव दिखाई न सके। इसलिए उपवास उसको कहते, 24 तक सब उपवास करो, और जितनी सांस आपके अंदर है उसमें राम सिया का प्रकाश करो, तो भारत का कल्याण है और जगत कल्याण। वाणी में बोल रहे हैं शंकर, दे दिया सारा ज्ञान। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने बालन बाको होए, भारत में तो राम सिया का देखो प्रकाश फिर होए। उसका नाम कल की अवतार है, और सचमुच प्रकट दिखाए, 4 चतुर्भुज रूप है, ऐसी शक्ति प्रगटाए। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, जय जया एकादशी महापर्व की जय हो।